हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर सेकंड का। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दूं। ये आपका इंजीनियरिंग का सिलेबस है और आज हम लोग कवर करेंगे यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि है इवापोरेशन। इवापोरेशन में हम लोग आज जानेंगे कि ये इवापोरेशन होता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एप्लीकेशंस क्या है एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इवापोरेशन क्या है। ओके, एंड डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड अदर हीट प्रोसेस। इतनी सारी चीजें हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी। वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा ताकि जो भी कंटेंट है आपको इजी वे में समझ में आ सके। एंड आपको अगर नोट्स भी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से आप विदाउट एनी कास्ट नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और अगर अदर भी लेक्चर आपको विजिट करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप विजिट कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं अपने इवापोरेशन के बारे में। अब ये इवापोरेशन होता क्या है? इवापोरेशन का मतलब होता है ना वाष्पन या वाष्पीकरण, यही होता है ना। और वाष्पीकरण मतलब इवापोरेट है ना। इवापोरेट का मतलब क्या होता है? भाप बनना। अब ये भाप बनेगा कैसे? जब हम लोग किसी भी मतलब लिक्विड को नीचे से हीट अप्लाई करेंगे तभी तो वो वेपर बन पाएगा। तो यही तो हमारा इवापोरेशन होता है। अब देखो लिखा क्या गया है, इवापोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ए लिक्विड टर्न इनटू वेपर व्हेन हीट इज अप्लाई। अब देखो इवापोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जब हम लोग किसी भी लिक्विड पे हीट अप्लाई करते हैं तब वह वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में हम लोग क्या है, लिक्विड फिल कर दिए हैं। अब यहाँ से हम क्या किए, हीट अप्लाई कर दिए। जब हम लोग हीट अप्लाई करते हैं तो ये जो लिक्विड होता है ये वेपर बन के धीरे धीरे मूव करने लगता है हमारे इन्वायरमेंट में। ये जो वेपर मूव कर रहा है इसी कंडीशन या इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। ओके, आई होप कि इवापोरेशन आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर पिन कर दीजिएगा या ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं तुरंत उसका रिप्लाई जरूर दूंगा आप सभी को। ओके, एंड अब जो सेकंड पॉइंट हमारी है, इवापोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग लिक्विड फ्रॉम ए सोल्यूशन बाय हीटिंग इट सो दैट ओनली द सॉलिड आर कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट रिमेन। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, इवापोरेशन इज द प्रोसेस रिमूविंग लिक्विड फ्रॉम ए सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन में लिक्विड को रिमूव करना। ठीक है, और कैसे रिमूव करेंगे? जब हम उसको हीट करेंगे। इट सो दैट ओनली द सॉलिड आर कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट रिमेन। और इससे क्या होता है, हमारा केवल सॉलिड प्रोडक्ट या कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट जो भी होता है वो हमें मिलता है। ठीक है, जैसे कि मान लो अब यही आपका सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में थोड़ा सा कॉन्क्रीट ऐड है। ठीक है, कॉन्क्रीट मतलब थोड़े से कंकड़ पत्थर ऐड है, इसमें कंकड़ पत्थर ऐड है। तो जब हम इसको हीट देंगे तो ये इवापोरेट, जितने भी वाटर है सब इवापोरेट हो जाएंगे और जो हमारे कंक्रीट है कंकड़ पत्थर ये नीचे ही पड़े रहेंगे और हम इसको आसानी से रिमूव कर लेंगे। तो वही हमारा है इवापोरेशन, और इसीलिए हम लोग इवापोरेशन करते हैं अपने फार्मेसी में। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य क्या है? जैसे हम लोग इवापोरेशन अगर कर रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य, क्यों कर रहे हैं? पहला पॉइंट क्या है, टू रिमूव एक्सेस लिक्विड फ्रॉम ए सोल्यूशन। अगर किसी भी सोल्यूशन में ज्यादा लिक्विड अगर प्रेजेंट हो गया हो, अगर हमें मान लो कि 5 ml की जरूरत है और वह 6 ml हो गया हो, तो 1 ml अगर निकालना हो तो हम कभी कभी उसको मतलब ये हीट प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं, इवापोरेट करके उसको। ठीक है, उसके बाद टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन और प्रोडक्ट। और किसी भी सोल्यूशन या प्रोडक्ट की अगर कंसंट्रेशन को बढ़ानी हो तब भी हम लोग क्या है, इवापोरेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू रिकवर डिजॉल्व सॉलिड बाय रिमूविंग सॉल्वेंट। अब देखो क्या है, टू रिकवर डिजॉल्व सॉलिड बाय रिमूविंग सॉल्वेंट। अब देखो क्या है, जब हम मतलब ये कोई भी सॉल्वेंट अगर अपने मतलब लिक्विड से क्या करते हैं, वो करते हैं रिमूव करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो डिजॉल्व सॉलिड होता है वो भी रिकवर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वाली पॉइंट है, टू मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी बाय कंट्रोलिंग टेम्परेचर। अब देखो क्या है, किसी भी अगर प्रोडक्ट का आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है तब भी हम क्या है इससे कर सकते हैं अपने इवापोरेशन से। अब एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन का मतलब इसका होता है यूज कहाँ पे है फार्मेसी में। सबसे पहला, टू कंसंट्रेट लिक्विड। किसी भी लिक्विड को अगर कंसंट्रेट करना है तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि सिरप या एक्सट्रैक्ट किसी का हो सकता है। एंड टू रिमूव सॉल्वेंट ड्यूरिंग ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के दौरान अगर कोई सॉल्वेंट उसमें ऐड हो गया है और वह हमारे मेडिसिन के लिए हार्मफुल है तो उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं इवापोरेशन से। उसके बाद यूज इन इवापोरेटर्स। ये क्या है, इवापोरेटर्स में यूज होते हैं, जैसे कि सिंपल इवापोरेटर है, फिल्म इवापोरेटर है, वैक्यूम इवापोरेटर है। आगे आप सब ये सारी मशीनें आप लोग जरूर पढ़ेंगे कि ये वो इवापोरेटर होते क्या है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इवापोरेशन। अब कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो हमारे इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला क्या है, टेम्परेचर। दूसरा है सरफेस एरिया, और तीसरा है वेपर प्रेशर, और चौथा है ह्यूमिडिटी, और पांचवा है विंड स्पीड। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हम बात करें टेम्परेचर का।
अब ये देखो पहले टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब होता है ना हीट। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर का मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब यही है कि अगर किसी भी मतलब लिक्विड को अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी तेजी से वह इवापोरेट भी होता रहेगा, ठीक है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं द रेट ऑफ इवापोरेशन आल्सो इंक्रीजेज, तो तुरंत क्या है रेट ऑफ इवापोरेशन ये भी बढ़ जाता है। आर इवापोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, या तो इवापोरेशन तब बढ़ता है जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, सेम वही बात है। ओके, आई होप आपको ये समझ में जरूर आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं सरफेस एरिया का। अब सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट करता है, तो जैसे ये देखो आप लोग, ये मान लो इसकी सरफेस एरिया इतनी है, ठीक है, और हमको इसको इवापोरेट करना, इसको इवापोरेट करने में 5 मिनट लग रहे हैं। कितने मिनट लग रहे हैं? 5 मिनट लग रहे हैं। अगर हम इसी कंटेनर की सरफेस एरिया बढ़ा के इतनी कर दें और हीट की भी एरिया बढ़ा के इतनी कर दें, और लिक्विड 5 लीटर इसमें भी है, 5 लीटर इसमें है, 5 लीटर में 5 मिनट लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 5 लीटर में 2 मिनट लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगी, और जब हीट बढ़ेगी तो इवापोरेशन तेजी से होगा, ठीक है। अब क्या है, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन, जितना ज्यादा आप सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उतना ज्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ेगा। एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेज, जब आप सरफेस एरिया बढ़ा रहे होते हैं, द रेट ऑफ इवापोरेशन आल्सो इंक्रीजेज, तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी उसी के साथ बढ़ जाता है। द इवापोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब देखो क्या है, इवापोरेशन तब बढ़ता है जब हम लोग क्या है सरफेस एरिया को भी साथ साथ बढ़ाते रहते हैं। अब हम वेपर प्रेशर की बात करें, ये वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन, और ये इधर वेपर प्रेशर है, तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन। तो क्या है कि वेपर प्रेशर जितनी तेजी से निकलेगा उतने तेजी से आपका इवापोरेट भी वो लिक्विड होगा। एज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम क्या है वेपर प्रेशर बढ़ाते हैं किसी भी लिक्विड का, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज, तो उस समय क्या होता है कि इवापोरेशन, जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो भी बढ़ता है। आर इवापोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वेपर प्रेशर, या तो कभी कभी क्या होता है कि वेपर प्रेशर के साथ हमारा इवापोरेशन बढ़ता है, सेम कंडीशन वही कहा गया है। ओके, अब वेपर प्रेशर होता है, दो बचा आपका ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। अब ये कैसे अफेक्ट करते हैं? ह्यूमिडिटी मतलब होता है नमी। अब देखो इसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन। अब देखो क्या है इसमें, एज द ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज, अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज, तो क्या होता है यहाँ पर इवापोरेशन की जो रेट होती है वह घट जाती है। ओके, और फिफ्थ की बात करें विंड स्पीड, विंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन। अब देखो जितनी तेजी से हवा चलती है उतनी तेजी से कोई चीज सूखती है, और सूखने का मतलब कब है, जब उसके अंदर का जब पानी गायब होगा तभी तो कोई चीज सूखेगी। तो जब जितनी तेजी से हवा चलेगा उतना तेजी से पानी रिमूव होगा, तो मतलब वही है विंड स्पीड इक्वल, विंड स्पीड में हमारा क्या है, विंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंक्रीज इन विंड स्पीड, जब हम विंड की स्पीड बढ़ाते हैं रिजल्ट इन इंक्रीज इवापोरेशन, तो रिजल्ट आपको क्या मिलता है, इवापोरेशन बढ़ जाता है। अब अदर हीट प्रोसेस की बात करें, और भी हीट प्रोसेस जैसे ड्राइंग है, डिस्टिलेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, सब्लिमेशन है और बॉइलिंग है। अब हम देख लेते हैं इवापोरेशन और अदर हीट में डिफरेंस क्या है, जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते रहेगा। अब ये इवापोरेशन क्या है एंड अदर हीट प्रोसेस ये क्या होते हैं। इवापोरेशन का मतलब आप सभी ने समझ ही गया होगा, समझ गए होंगे कि ये इवापोरेशन क्या होता है। अब इसमें जो पहली पॉइंट है, द रेसिड्यू इज कंसंट्रेट लिक्विड, जब हम इवापोरेट करते हैं किसी भी लिक्विड को, जो आपको रेसिड्यू मिलता है वो कंसंट्रेट लिक्विड मिलता है। और सेकंड क्या है, ट्रांसफार्मिंग लिक्विड इनटू ए गैस, नो नीड टू सेपरेशन, जब हम किसी भी लिक्विड को अगर हमको गैस में कन्वर्ट करना होता है तो यहाँ से ये भी हो सकता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर हम लोग लिक्विड के नीचे जब हीट अप्लाई किए तो एज ए गैस ये उड़ रहा है, ठीक है। अब इवापोरेशन डज नॉट प्रोड्यूस बबल्स, इवापोरेशन में आप लोग कभी बबल्स नहीं देख पाएंगे, ना तो ये बबल्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मिंग लिक्विड इनटू ए गैस, अब वही बात है, नो नीड सेपरेशन, एक ही पॉइंट फ्रेंड्स 2 बार हो गया है, उसके लिए सॉरी आप सभी से। एंड अब हम फिफ्थ की बात करें, इट हैपन आल्सो ऑन रूम टेम्परेचर, ये क्या है, हम इसको रूम टेम्परेचर में भी मतलब कर सकते हैं, ठीक है। अब अदर हीट प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले है ड्राइंग, ड्राइंग मतलब सुखवाना किसी भी चीज को, तो रेसिड्यू इज सॉलिड, जो आपको रेसिड्यू मिलेगा वह सॉलिड रहेगा। और डिस्टिलेशन में इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, ये डिस्टिलेशन की प्रोसेस हम लोग कब कर पाएंगे, सेपरेशन के बाद। और क्रिस्टलाइजेशन क्या है, पर्पज ऑफ कंसंट्रेट सोल्यूशन टू गेट क्रिस्टल। अब देखो जब हमें क्या है क्रिस्टल फॉर्म में चाहिए होता है कोई भी कंसंट्रेटेड लिक्विड, तो हम जाकर उसका क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं।
सब्लिमेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ सॉलिड इनटू गैस। जब कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैस में ट्रांसफर हो जाता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं सब्लिमेशन। जैसे कि कपूर होता है मतलब कैम्फर, उसको जब आप सॉलिड रहेगी तो उसमें आप माचिस के लिए जब आग लगाएंगे तो क्या होता है, वो लिक्विड में नहीं जाता है, तुरंत धुआं बन के उड़ने लगता है, मतलब गैस बन के वो उड़ जाता है। बॉइलिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। किसी भी लिक्विड के जब टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट तक मिलता है तो वो बॉयल करने लगता है, उसी टेम्परेचर या उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा। एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो भी डिवाइसेस हैं, मतलब जो भी मशीनें हैं हमारे इंजीनियरिंग में इवेपोरेशन की, सारी मशीनें एक ही वीडियो में कवर होगा, बट क्या है नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा। अगर आप सब चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।